हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सनराइजिंग क्लासेस पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय को। और आज का विषय है बच्चों, साथियों, जैसे कि आप सब लोगों की रिकमेंडेशन थी, रिक्वेस्ट थी कि ये बताया जाए कि बोर्ड का पेपर कैसे आएगा। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड का पेपर का पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करें। ये तो नहीं कह सकते कि बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल इस तरह का आ गया, क्योंकि आप सबको मालूम है इस बार सिलेबस बदल जाने की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं सिलेबस में, और कुछ क्या अंग्रेजी का पूरा सिलेबस चेंज हो जाने की वजह से इस बार हम ये अनुमान नहीं लगा पा रहे कि किस तरह का पेपर आएगा बोर्ड का। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो, और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप बोर्ड में भी बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमारे पैटर्न को थोड़ा बदला गया है। पिछले वर्षों में ऐसा होता रहा है कि अनसीन पैसेज को सबसे अंत में दिया जाता था, लेकिन अब की बार शुरुआत में देने का प्रचलन समझ में आ रहा है, जानने में आ रहा है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिखाई देगा, इसके नीचे होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। इस पैसेज को पढ़िए और जो नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके जवाब दीजिए। यहाँ पर एक पैसेज होगा और उसको आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उसको ठीक से माइंड में करें। उसके बाद कुछ प्रश्न स्टार्ट होंगे, हो सकता है 4-5 प्रश्न उसमें हो सकता है 3 प्रश्न हो सकता है 2 प्रश्न हो। जैसे कि हमने कोई मान लिया कि कोई पैसेज यहाँ पर था, उसमें लिखा था हाउ कैन यू लीड ए हैप्पी लाइफ, तुम एक प्रसन्न जीवन कैसे जी सकते हो। सपोज दैट यहाँ पर कोई हेल्थ के बारे में कोई पैसेज था, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा एक प्रश्न दिया गया हाउ कैन यू लीड ए हैप्पी लाइफ, तुम एक प्रसन्न जीवन कैसे जी सकते हो। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जवाब देना था। अगर पैसेज में जो भी लिखा है हमें सिर्फ वैसा ही जवाब देना, हमें पैसेज से ही बस उस प्रश्न का उत्तर देना है। बाकी चाहे कहीं कहीं कैसा भी उत्तर हो उसका, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न हो सकता है डिस्क्राइब सम एडवांटेजेस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के कुछ लाभ बताइए, ये भी इसका प्रश्न हो सकता था। अब कुछ प्रश्न यहाँ पर एंटोनियम सिनोनियम से ही पूछे जाएंगे। एंटोनियम का मतलब होता है बिलोंग और सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी यानी पर्यायवाची। तो गिव द एंटोनियम ऑफ बिटर, मतलब बिटर शब्द का एंटोनियम बताइए। बिटर का मतलब कड़वा होता है, तो आप यहाँ पर स्वीट, स्वीट माने मीठा, कड़वे का उल्टा मीठा लगा सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि पैसेज में क्या दे रखा है। जो पैसेज में दे रखा है पैसेज से ही पढ़ना है, ये सब आपको अपने पास से कुछ नहीं करना। गिव द सिनोनियम, इसका सिनोनियम समानार्थी बताना, पास्ड अवे गुजर जाना यानी डाई, मर जाना। इस तरह से सेक्शन ए के हमारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। सेक्शन ए में आपको केवल पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ आपकी किताबों से नहीं होगा, पैराग्राफ अनसीन होगा, जो कभी आपने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो वो अन्यत्र ही कहीं से मिलेगा आपको। इसके बाद सेक्शन बी शुरू होगा। सेक्शन बी में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाएगी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर कॉलेज फॉर द लीव ऑफ 7 days एज यू आर सीरियसली इल। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 7 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, क्योंकि आप ज़्यादा ही बीमार हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है। अगर आप एप्लीकेशन पसंद नहीं करते हैं तो ऑप्शन दिया जाता है और का अथवा का। जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर टू आस्क 500 रुपीज़ एज यू हैव टू बाई सम बुक्स। अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें आप 500 रुपये मांगें, क्योंकि आपको कुछ किताबें खरीदनी हैं। आप इस तरह से यहाँ पर इसको पूरा करेंगे। साथियों, बड़े ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को करना है क्रम से। और अब इसके बाद जैसे जैसे आगे चलता रहेगा आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आप को प्रश्न होगा राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन हेल्थ इज वेल्थ। मतलब ये हमारा एस्से होगा। यहाँ पर हमको एक आर्टिकल या एस्से या नोट लिखना होगा। एक टॉपिक दे रखा होगा यहाँ हेल्थ इज वेल्थ, इस पर हमको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है, एक बड़ा लेख लिखना है, यानी जिसको हम ऐसे कहते आए हैं वो है ये। या फिर अगर ये पसंद नहीं है तो राइट एन आर्टिकल ऑन ए ग्रेट लीडर। यहाँ पर कोई आपको फिर से एक टॉपिक दिया जाएगा, आप ये पसंद नहीं करें तो इस पर लिख सकते हैं, या ये याद नहीं है तो इस पर लिख सकते हैं। इसकी हेडलाइंस भी यहाँ पर दी होंगी, जिनको आप हेडिंग कहते हैं, हेडलाइंस भी यहाँ पर दी होंगी, और आप उसके जरिए आप इसको कार्य को पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आता है अपना। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 पर होगा डू एज इंडिकेटेड, वैसा करो जैसा कि इंडिकेशन दिया, संकेत दिया गया है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी वाक्य दिया जाएगा उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ देगा,
जो भी करने को आपसे कहेगा। जैसे पहला नंबर है फादर न्यूज़पेपर डेली रीड्स, तो ये रीऑर्डर करना, हमको क्रम में लगाना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। इसके लिए आप कर सकते हो फादर, फिर वर्ब आ जाएगी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। यहां पर आपको एक वाक्य को फ्रेम करना होगा, रीफ्रेम करना होगा, दोबारा से फ्रेम में लगाना होगा। इसको हम रीऑर्डर कहते आए हैं अब तक। रीऑर्डरिंग के जरिए इस वाक्य को कंप्लीट करना होगा। इसके नियम बहुत सारे होते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है ही विल कम हियर, वह यहां आएगा और यहां पर डेड डैश कर रखा है मॉर्निंग ट्रेन। यहां पर 2 या 3 प्रीपोजिशन दे रखे होंगे, जो प्रीपोजिशन का हमारा टॉपिक होता है उससे यहां पर सवाल होगा। इस प्रीपोजिशन के टॉपिक से आप सवाल यहां देखेंगे। यहां पर प्रीपोजिशन होंगे, उन प्रीपोजिशन में से सही प्रीपोजिशन आपको चूज करके यहां पर भरना होगा, फिल करना होगा। तो ही विल कम हियर, वह यहां पर आएगा, तो यहां पर बाई आ जाएगा। जब हम किसी सवारी से या साधन से, व्हीकल से यात्रा करते हैं तो वाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के साथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। तो यहां पर वाक्य लिख रखा इनडायरेक्ट बनाइए, यह वाक्य आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा। जैसे इसे बना ले सकते हैं ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसलिए इसको बिना किसी परिवर्तन के जो जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद अगला प्रश्न है डू इट, यहां लिख रहा है पैसिव वॉइस में बदलिए। तो इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे अगले प्रश्न में। आप इसको लेट से बना सकते हैं, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो यहां पर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आशा कर रहा हूं इन चीजों को समझ रहे होंगे धीरे धीरे आप, जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। आप कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अर्थ नहीं निकाल पाते अंग्रेजी का। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस पैटर्न को, तरीके को रटिए, याद कर लीजिए। अगर इस तरीके से आता है प्रश्न पेपर तो आपको बहुत फायदा होगा, लाभ पहुंचेगा। इसके बाद अगले प्रश्न में होगा, ये लिखा हुआ है ही वांट्स समथिंग टू ईट और आगे लिख रहा नेगेटिव। इस वाक्य को नेगेटिव चेंज करना होगा आपको। तो अगर कहीं पर वाक्य में ऐसे शब्द आए हैं समवन समथिंग, तो आप वहां पर नथिंग करके केवल वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे हो जाएगा ही वांट्स नथिंग टू ईट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहां पर कुछ दे रखा है आई। इसके बाद हमको एक वर्ब भरनी पड़ेगी इस खालिस्तान में या खाली जगह पर, टू मथुरा लास्ट नाइट। अब लास्ट शब्द है हमारा जो अक्सर पास्ट में ही आता है, तो यहां पर आप गो की सेकंड फॉर्म ले आएंगे वेंट। इसके बाद अगला होगा कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को अपनी तरफ से कंप्लीट करना होगा। रीड केयरफुली, ध्यान पूर्वक पढ़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल। जानने लायक बात यहां पर यह है कि अगर लेस्ट शब्द आया है कहीं पर तो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको शुड का ही प्रयोग करना होगा। इसके बाद अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, इन वर्डों की कंप्लीट करना है, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सी और खालिस्तान जी, और फिर यहाँ पर सी ए जी, केज केज माने पिंजड़ा होता है, और WISDOM विजडम। इस तरह से शब्द पूरा हो जाता है, ये वर्ड पूरा हो जाता है। अगले प्रश्न में है ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि आई कैन नॉट राइट। पंचुएट करना आपको इसे, जहां पर कॉमा की जरूरत है कॉमा, बड़े शब्द की जरूरत है, बड़े अक्षर की जरूरत है वहां पर बड़ा अक्षर, फुल स्टॉप की जरूरत है फुल स्टॉप। तो इसको हम बनाएंगे एच का, ही का एच बड़ा बनाया, ही सेड टू हिज फ्रेंड, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। रवि का आर बड़ा बना दिया, रवि रवि के बाद आपको कैन नॉट राइट, तो रवि कैन नॉट राइट और यहां फुल स्टॉप लगाकर कॉमा क्लोज कर देना है। ये वाक्य इस तरह से पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 5वां,
पांचवें प्रश्न में आपको कोई हिंदी के कहानी दे रखी होगी, इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ जो भी आपको स्टोरी दे रखी हो उसे हिंदी में आप ट्रांसलेट, अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से। इसके बाद होगा आपका सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको कहेगा आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक शब्द का, एक प्रश्न का जवाब आपको 60 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर दो प्रश्न आपके प्रो सेक्शन से होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनका जवाब आपको देना होगा। तो केयरफुली आपको ध्यान रखना, इन चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ नहीं होगा अंग्रेजी में वहाँ पर। तो हमारे जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी थोड़ा सा कम समझ पाते हैं उनके लिए दिक्कत रहेगी, इसलिए आप पैटर्न को थोड़ा सा तरीका से याद रखें। अगर ये भी दिखे ये 60 शब्द आ रहे हैं कहीं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है आठवां, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स। किन्हीं भी दो प्रश्नों का जवाब आपको 25 शब्दों में देना। लगभग एक शब्द, एक आपका एक जो वाक्य है या उसका प्रश्न का उत्तर है वो 25 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे आपके प्रो सेक्शन से, और फिर उनको आपका बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा, नमा नंबर होगा, मैच द वर्ड्स, इन शब्दों को मिलाइए। तो यहाँ पर 4 लिस्ट में 4 शब्द दे रखे होंगे, उनको मिलाना है। जैसे पीक माने चोटी होता है तो क्रेस्ट माने चोटी होता है, बास्ट माने विशाल होता है तो ह्यूज माने विशाल होता है, और फेम माने होता है प्रसिद्धि, तो रेपुटेशन माने प्रसिद्धि, और प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना, और फोरटोल्ड माने भविष्यवाणी करना। तो आपको ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मिला करके करना है। अगर ये गलत हो जाते तो बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक गलत होने पर दूसरा भी गलत निश्चित ही हो जाएगा। सपोज दैट पीक को हम यहाँ फोरटोल्ड से मिला दे तो जो फोरटोल्ड से मिलता है वो कहीं ना कहीं गलत जग जाएगा, और 2 के गलत होने पर हो सकता है 4 गलत हो जाएं। तो ये हमारे नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक और बड़ी संतुष्टि के साथ करें, बिना हड़बड़ाहट के करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। यहाँ लिखा होगा रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इस स्टेंजा को पढ़िए और क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। यहाँ पर हमें पोएट्री सेक्शन से कुछ स्टेंजाज मिलेंगे, किसी भी पोएम से हो सकता है, और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे होंगे, उनके जवाब आपको देने होंगे। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर, या हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस कविता का कवि कौन है और ये कहाँ से ली गई है, ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया, उसका नाम आपको बताना होगा। दूसरे प्रश्न में वो कोई भी कैजुअली प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जो भी वहां पर स्टेंजा में है। जैसे यहाँ तो हमने बस पूछ लिया वेयर डिड द क्रोसिट, कोआ कहाँ बैठा था, तो यहाँ तो कोआ एक हेमलॉक ट्री के पेड़ पर बैठा था। अगला प्रश्न होगा 11वां नंबर आपका, इसमें होगा गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया देना है। जैसे कि एक पोएम हमारी फॉग और दूसरी है डस्ट ऑफ स्नो, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना होगा जो आपने याद किया है। इसके बाद राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक, डोंट कॉपी। आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे कोई 4 लाइनें लिखनी होंगी, किसी कविता की क्रम से लिखनी होंगी कविता की लाइनें, ऐसे नहीं कि कोई सी लाइन याद करके। इसके बाद आपको यहाँ आपको एक चुनना होगा, या तो सेंट्रल आइडिया या फिर कोई पोएम की 4 लाइनें। इसके बाद 12वां प्रश्न होगा आपका आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट 25 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा 25 शब्दों में। ये प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री से होंगे, स्टोरी वाले चैप्टर से होंगे, किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी 2 के जवाब आपको देने होंगे। ये शॉर्ट स्टोरी से होंगे, ध्यान दिया जाए पूरी तरह से। अगला प्रश्न होगा 13वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स। किन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको, एक प्रश्न का जवाब आपको 60 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके दिए होंगे, पहला और दूसरा, इनको आपको किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना होगा 60 शब्दों में। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न होगा, इसमें आप देखेंगे कि आपको चूज द अल्टरनेटिव ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर आपको अल्टरनेटिव विकल्प चुनना होगा। जैसे कोई पहला प्रश्न दिया है, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, 1, 2, 3 और 4। सही अल्टरनेटिव को आपको यहां चुनना होगा। आप ज्यादा समय बर्बाद न करें वहां पर, केवल अल्टरनेटिव को चुन करके जिस अल्टरनेटिव को चुनना उसको लिखें। प्रश्न नंबर डालकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं कि केवल प्रश्न नंबर डाला और उसका अल्टरनेटिव तुमने उसके नीचे रख दिया। इससे आपका समय बर्बाद होने से कम बच जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव कम से कम 2 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, ये ध्यान दिया जाए। कम से कम 2 होंगे और अधिक से अधिक 4 विकल्प हो सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न अगला इसमें ही होगा 14 या तो 15 हो सकता है वो। यहां पर राइट ट्रू और फॉल्स,
आपको ये करना होगा, या तो कम से कम वहां पर 2 होंगे या अधिकतम होंगे 3, 4 प्रश्न होंगे अधिकतम। इन प्रश्नों को आपको देखना है, पढ़ना है ठीक से, और बस ये बताना कि ये सही है या गलत है। यानी सही गलत के चिन्ह यहाँ पर आपको टी और एफ से दर्शाने होंगे। ट्रू लिख सकते हो आप चाहो तो सारा पूरा का पूरा, या फिर फॉल्स लिख सकते हो, या फिर आप टी और एफ लिख सकते हैं। टी ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए एफ लिख सकते हैं। तो इनको आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहमत होंगे और समझे भी होंगे। मैं उम्मीद करूंगा अगर ऐसा पेपर आता है तो आप उसको बहुत जल्दी और बहुत कम समय में कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न आपसे नहीं आते उन पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, कम से कम समय में करने की कोशिश करें। जो आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो उसको छोड़ें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। इससे आपका समय बचेगा और समय बचने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले आप उन प्रश्नों को ही करें जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लगातार प्रश्न का उत्तर का या प्रश्न का नंबर डालना ना भूलें। ठीक से नंबर डालें और सही जगह कहीं भी लिख दें, लेकिन ठीक से नंबर डालें। इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आशा करता हूं दोस्तों सब कुछ बेहतर रहेगा और आपके लिए शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। आपके लिए बेस्ट विशेष है। बोर्ड एग्जाम में जितने बच्चे बैठेंगे, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आप सबके लिए कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप अपने प्रदर्शन को बता सकते हैं और हमें ये भी बता दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जल्द ही मैं कल या परसों में 1-2 दिन में आपको 12वीं क्लास का पेपर का पैटर्न भी समझाया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों सब कुछ ठीक रहेगा। धन्यवाद।